Good morning student, let us discuss recurrence relation for Hermite polynomial. So first one is hn dash x is equal to 2n hn minus 1 x, and the second one is 2x hn x is equal to 2n hn minus 1 plus hn plus 1, hn dash is equal to 2x hn minus hn plus 1, and the last one is x hn dash is equal to n hn minus 1 plus hn. क्लियर? तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं लिखती हूँ जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया था, जनरेटिंग फंक्शन से ही हमने सारे इनको डिराइव किया था. सेम पैटर्न पे हम लोग करने वाले हैं. सो ई रेज टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू टी रेज टू द पावर n. ये होता है हमारे पास. अब मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना है. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपको चाहिए hn डैश. क्या चाहिए आपको? hn डैश. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इसको. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ई रेज टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? साथ में आ जाएगा 2t. क्लियर? दिस इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. अब यहाँ अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू x तो hn डैश x टी रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मुझे क्या करना है, नाउ इसको भी, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको वापस से मुझे किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है? जनरेटिंग फंक्शन से. तो मैंने वही किया. समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको मैंने क्या रखा? सेम चीज़. ठीक है, रख दो. क्या आएगा? hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. ठीक है, साथ में चल रहा है t रेज टू द पावर n, और यहाँ पे क्या है आपके पास? 2 इंटू टी. क्लियर है? दिस इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn डैश x t रेज टू द पावर n. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. 2 कॉमन है, 2 जो है कांस्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको बाहर रखा. समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn x t रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn डैश x इंटू t रेज टू द पावर n. अब आपका काम क्या रहेगा? आपको t की पावर n का कोफिशिएंट क्या करना है? दोनों साइड कंपेयर करना है. तो या तो ये करो कि भाई आप जो समीशन है हमारे पास n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे n प्लस 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ n चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे. तो या तो आप वो वाला काम कर सकते हैं. दूसरा, आप इसको एक्सपैंड कर लो. ठीक है, तो वो सबसे सिंपल रहेगा. आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए 2 टाइम. मैंने जब यहाँ n को 0 पुट किया तो मेरे पास आया h नॉट x. ध्यान देना, n को मैंने 0 पुट किया तो एक बार आपका t आएगा, और मैंने ये आपको बताया हुआ है 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड 1. सो प्लस नेक्स्ट आ जाएगा h1x t रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल. देन h2x t रेज टू द पावर, जब आप क्या रखेंगे? n को 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. तो बच्चों, अगर मैं n के प्लेस पे, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पे n माइनस 1 रख दूँ तो n माइनस 1 और प्लस 1, तो n आ जाएगा. मुझे nth भी टर्म यहाँ चाहिए, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या लिख दिया? प्लस n को मैंने रखा, कहीं ना कहीं n माइनस 1 टर्म भी आएगी. अगर n 0 से लेके आपका 4 तक चल रहा है तो 3 तो उसमें आएगा ना. तो मैंने वही किया, hn माइनस 1 x t रेज टू द पावर फिर n बनेगा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्लियर हुआ? अप टू सो ऑन. ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड. इसी तरह से जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट h नॉट डैश x प्लस h1 डैश x प्लस अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म आपके पास, अगर मैं nth टर्म लिखूँ तो hn डैश x t रेज टू द पावर n प्लस अप टू सो ऑन. जब आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, आपको t की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करना है. तो यहाँ से क्या आएगा? 2 इंटू hn माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर से क्या आएगा? इधर से आ जाएगा आपके पास hn डैश. क्लियर? तो मैंने इसको लिखा 2, जब कंपेयर किया मैंने तो दोनों साइड ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये मैंने लिख दिया. अब जिस तरह से आपको प्रूव करना था वो आप लिख लीजिए. 2 टाइम hn माइनस 1 x डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू hn डैश x. क्लियर? n फैक्टोरियल है, कैन आई राइट इट एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल? यस.
n into n minus 1 factorial, cancel out. So this will give you hn dash equal to 2 टाइम n hn minus 1x. n को इधर शिफ्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा. क्लियर? दिस इज़ योर फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन. इसी तरह से जब आपको सेकेंड रेकरेंस रिलेशन अपना फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, 2x hn x इज इक्वल टू 2n hn माइनस 1x प्लस hn प्लस 1. कुछ रेकरेंस रिलेशन इसमें ऐसे हैं कि भाई आप फर्स्ट सेकंड डिराइव कर लो, आप थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड की हेल्प से ला सकते हैं. सिमिलरली फोर्थ भी आप उसकी हेल्प से ला सकते हैं. क्लियर हुआ? तो यहाँ भी आप वही सेम अपना जो जनरेटिंग फंक्शन लेके चलेंगे. नाउ लेट e raised to the power 2tx minus t square is equal to summation n equal to 0 to infinity hn x divided by n factorial t raised to the power n. ठीक है. अब देखो लास्ट जो हमने किया यहाँ पे, हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट किया था. इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं. तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2tx माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़. जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2x माइनस 2 इंटू टी. क्लियर? दिस इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn x एज इट इज़ आएगा इस बार, क्योंकि इस बार तो आपका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो n के रिस्पेक्ट में हो रहा है. सो हेयर n इंटू टी रेज टू द पावर n माइनस 1. क्लियर हुआ? ये आ गया आपके पास. अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. यहाँ से 2x माइनस 2 इंटू टी, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल t रेज टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू से 0 टू इन्फिनिटी. n का आपका क्या है, 0 से इन्फिनिटी. तो मैंने लिखा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पे जब मैंने किया तो hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा आपके पास n. इसको भी सॉल्व कर लेंगे. देखो n है और इधर ये है, तो इसको लिख दो n इंटू n माइनस 1. तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में n है, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट 2x माइनस 2t समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल t रेज टू द पावर n इज इक्वल टू. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखेंगे n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी स्टार्ट हो रही है, बट आपने तो कैंसिल कर दिया इसको. अब यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, और वो तो हम लोग नहीं, हमें तो नहीं पता होता है. ठीक है. तो इसीलिए आप लोग जो है इसको कैंसिल नहीं करेंगे, आप सीधा n फैक्टोरियल ही रखेंगे. इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. n फैक्टोरियल रखा, तो जब आप n को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 के लिए जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग, नीचे जो मर्जी होता रहे, 0 इंटू समथिंग, फर्स्ट टर्म तो आपकी पूरी 0 हो जाएगी. तो समेशन आपका कहाँ से शुरू कर दूँ मैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी hn x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या है n t रेज टू द पावर n माइनस 1. क्लियर हुआ? अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. या तो आप यहाँ यही 1 आप कर सकते थे. तो ये थोड़ा समझाने के लिए था बस, कि क्योंकि 0 जैसे ही मैंने रखा यहाँ पे, तो नीचे जो है इधर क्या हो रहा है, माइनस बन रहा है. माइनस की वैल्यू तो नहीं पता, दैट्स वाई पहले आपको क्या करना है, 0 के लिए आप निकाल लो अलग से, उसको 0 पुट कर दो, क्योंकि वहाँ से वो 0 आ जाएगा. 1 से अपने समेशन को स्टार्ट कर दो. तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये आ गया आपके पास. अब सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी hn x डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल t रेज टू द पावर n माइनस 1. क्लियर हुआ? अब सेम काम वही करना है आपने. इसको क्या करना है, ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, और सिंपली दोनों साइड t की पावर n का कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना है. ठीक है. सो दिस इज़, इसको मैंने इस तरह से ओपन किया. सिमिलरली इसको भी मैंने इस तरह से ओपन कर लिया. जब आप यहाँ पे इस बार आपको क्या करना है, t की पावर n का कोफिशिएंट्स आपको कंपेयर करना है. तो आप 2x को अंदर शिफ्ट करो और देखो t की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा. देखो जब आप 2x को अंदर शिफ्ट करोगे तो उस बार आपके पास जो t की पावर n का कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा, 2x hn x बाई n फैक्टोरियल. क्लियर हुआ? एक तो क्या आएगा 2x hn x डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. क्लियर हुआ? अब
दूसरा, जब आप -2t को अंदर शिफ्ट करेंगे तो देखना t को जब t की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर तो n+1 बन गया। तो इससे पहले कोई टर्म आपकी n-1 में भी आई होगी, इससे पहले कोई टर्म आपके पास से यहीं मैं अगर आप बताऊं तो n-1 में भी आई होगी, hn-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल t रेज़ टू द पावर n-1। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, तो आपके पास एक तो माइनस का 2 आएगा। जब t से मल्टीप्लाई किया तो t की पावर n-1, t से मल्टीप्लाई किया +1 आएगा, कैंसिल, तो t की पावर n। ठीक है, तो क्या आएगा hn-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख देते हैं n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो आपके पास लेफ्ट साइड से तो ये चीज़ कॉमन आ गई। अब राइट साइड से वो चेक कर लेते हैं भाई। राइट साइड से आपके पास t की पावर n का कोफिशिएंट ये बन रहा है। सो दिस इज इक्वल टू hn+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब कुछ सिंपली कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपको अपना इक्वेशन जो आपकी 2 है, सेकेंड रेफरेंस रिलेशन, वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कंपेयर करके ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो 2x hn(x), ठीक है, यहाँ n फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ n-1 फैक्टोरियल चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है, n फैक्टोरियल। तो क्यों ना इसको चेंज कर लें। सबसे पहले तो इसको लिखा जा सकता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम hn-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू hn+1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 2x hn/n माइनस 2 hn-1 इक्वल टू hn+1 डिवाइडेड बाय n। अब क्या करो, एलसीएम लो और इसको सॉल्व कर लो। 2x hn-n 2n हो जाएगा, 2n hn-1 दिस इज इक्वल टू hn+1 डिवाइडेड बाय n चल रहा है, एलसीएम यहाँ भी n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट व्हाट, 2x, ठीक है, hn(x) इज इक्वल टू hn+1 प्लस 2n hn-1। दिस इज योर सेकेंड रेकरेंस रिलेशन। तो अब थर्ड रेकरेंस रिलेशन और फोर्थ रेकरेंस रिलेशन, इन दोनों की हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू दीज 2 रेकरेंस रिलेशन।